also you cannot be a good player or not a good student. जब आप खेल के समय पढ़ाई पर नजर रखते हो और पढ़ाई के समय खेल पर नजर रखते हो तो आप ना अच्छा क्रिकेटर हो सकते हैं, ना अच्छा धावक हो सकते हैं, आई मीन आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। और पढ़ने के टाइम में अगर आपका ध्यान खेल के प्रति है, दोस्तों से आपका दिमाग गप कर रहा है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट का मतलब होता है कि आपके सामने अगर कोई प्रोसेसन भी जुलूस भी निकल जाए तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि मेरे सामने से शोर शराबा करते हुए जुलूस निकला है। वो स्टूडेंट ही अपने जीवन में और अपने जीवन के महानतम लक्ष्य को तुम अपने जीवन में दिनानुदिन तरक्की करो और अपने जीवन के महानतम लक्ष्य को प्राप्त करो। हम चाहते हैं कि आपका भविष्य जो है उज्जवल हो। जब हम 7, 8, 9 में क्लास लेते हैं, आई एम प्राउड ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु लिसन टू मी केयरफुली। हमें उन सारे विद्यार्थियों पर गर्व है जो हमारी बातों को एकदम एकाग्रचित होकर सुनते हैं और मुझे प्राउड फील होता है कि काश सारे स्कूल में ऐसे बच्चे होते। आपके डिसिप्लिन को मैं सवाल करता हूँ, आप जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं क्लास में वाकई तारीफ लायक है। मैं आपका तारीफ करता हूँ। और आप लोग को पढ़ाई के साथ साथ यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अपने स्वास्थ्य की भी चिंता होनी चाहिए। जब आप आते हैं तो जरूर कुछ न कुछ नाश्ता आप कर लें। लंच में जो भी लंच के रूप में आपको मिलता है उसे आप भगवान के प्रसादी के रूप में जैसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसी तरह से उस लंच में आए हुए जो भी मिलता है आपको उसको प्रसादी समझिए भगवान का और उसको माने पाइए उसको भोजन के रूप में। ये नहीं कि ये चीज मम्मी नहीं लेंगे, ये चीज नहीं है। जो मिला है वो आपको भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, अल्लाह ने दिया है। आप उसको बिना घर में कुछ छेड़छाड़ किए बिना आप उस भोजन को प्रसादी के रूप में स्वीकार करें और उसको आनंदचित होकर ग्रहण करें। कहा गया है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू वांट टू डू। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है यदि मनुष्य करना चाहता है। If a man can reach all the stars and observe sun and planet, so nothing is impossible in this world. जब लोग सूर्य, चांद, तारा, ग्रह, उपग्रह सब पर पहुंचकर अंतरिक्ष स्पेस में पहुंचकर झंडा गाड़ सकता है तो हम भी उसको कर सकते हैं। Nothing but only can be seen in a foolish dictionary. Nothing शब्द केवल डिक्शनरी में ही देखा जा सकता है, but nothing is impossible. कोई काम दुनिया में असंभव नहीं है। आप अपने संस्कार को बनाए, अच्छा संस्कार सीखें, अपने माता पिता को आदर करें। जो बच्चे घर में माता पिता का आदर करते हैं वो स्कूल में गुरुजन समुदाय को आदर करते हैं। वो जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो अपने मैनेजर का रिस्पेक्ट करते हैं। खेल के दुनिया में जाते हैं तो अपने कैप्टन और कोच का आदर करते हैं। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जरूरी है। इंग्लिश एक ऐसा चीज है जो आपका इंटरनल वेल्थ है। इंग्लिश इज एन इंटरनल वेल्थ, मैथ इज एन इंटरनल वेल्थ एंड इंग्लिश इज एक्सटर्नल वेल्थ। एक्सटर्नल वेल्थ माने होता है बाहरी धन। इंग्लिश आपका बाहरी धन है जबकि मैथ बहुत ही अजीब धन है और वो छिपा हुआ धन है। इंग्लिश आपके बोलचाल की भाषा में लोग सुनते हैं और आपका तारीफ करते हैं, लेकिन मैथ जो है जब आपके डीपली कोई पूछेगा तब आप बता पाएंगे और कहेगा कि ही इज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन इंग्लिश बोलने से आप समाज में एक्स्ट्रा बनते हैं। सो इंग्लिश इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आइदर इन द फील्ड और ग्राउंड और इन द ऑफिस। चाहे वो ऑफिस हो
या खेल का ग्राउंड हो, इंग्लिश जो है आपके लिए जरूरी है, बिकॉज इट इज स्पोकन इन मोर देन 150 कंट्रीज। इंग्लिश जो है लगभग 150 देशों से भी ज्यादा देशों में इंग्लिश जो है वहां का मेन लैंग्वेज है और इंग्लिश इज स्पोकन। सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर इंग्लिश पेपर। यू मस्ट रिमूव योर हेजिटेशन, बिकॉज हेजिटेशन इज द मेन ऑब्स्ट्रक्शन टू टॉक ऑन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने में आपका जो हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, उसको आप दूर करिए। You are a student, you have a free mind, you can speak bad or worse। आप चाहे अच्छा हो खराब हो, but you must try। आपको एकदम कोशिश करना चाहिए कि इंग्लिश में हम बात करें। इंग्लिश is very necessary because it makes you extra, because English you cannot find a good job in a private factory also और प्राइवेट एसोसिएशन, किसी भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर जाएंगे आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति इंग्लिश में आपसे कुछ बात करने लगेगा तो आप जब उसका जवाब रिप्लाई नहीं दे पाइएगा तो वो क्या करेगा, ही कैन रिमूव यू, आपको वहां से हटा सकता है। सो यू मस्ट कंट्रोल योर इंग्लिश पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज। हेजिटेशन को हटाइए, बिकॉज हेजिटेशन इज द मेन ऑब्स्ट्रक्शन। हिचकिचाहट भी आपका सबसे बड़ा समस्या है कि यू आर कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। यू कैन अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट टॉक। इट डिपेंड्स ऑन यू। You can see a lot of teacher whose English grammar is very strong, his English meaning is very strong, but he is not able to talk in English because he is full of hesitation। हेजिटेशन से भरे रहने के कारण ही इंग्लिश का अच्छा नॉलेज रखने के बावजूद भी वो इंग्लिश में बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज ओनली पॉसिबल इन ए स्टूडेंट लाइफ, नॉट ए टीचर लाइफ और नॉट ए पोस्टेड लाइफ। जब आप पोस्टेड लाइफ में हो जाते हैं, कोई टीचर बन जाते हैं, टीच करते हैं, तो आप जो है सस्पिशन में रहते हैं कि क्या व्हाटएवर आई एम गोइंग टू शुड बी राइट और रॉन्ग। जब हम बोलने जाते हैं तो लगता है कि गलत कुछ निकल जाएगा, तो कहेगा सर इंग्लिश गलत बोल रहे थे। तो यू आर ए स्टूडेंट, यू आर फ्री, यू कैन स्पीक आइदर बेस्ट और ब्रस्ट, चाहे अच्छा हो खराब हो, you should always try to talk on English and you must make English campus here। Thanks a lot, many thanks to you।